है और वो मैनेजमेंट है IRB इंफ्रा, उनके डायरेक्टर हमारे साथ अनिल यादव जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। अनिल जी मैं ना 2 हिस्सों में आपसे पूछूंगा सवाल। पहला हिस्सा तो टोल कलेक्शंस को लेकर है, जो हमारे पास रिपोर्ट है, जो जानकारी है वो तो बहुत शानदार है, उसमें आपका टोल कलेक्शन काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। मेरे पास जो जानकारी है वो करीब 25% साल दर साल बढ़ा है। एक तो मेरे को ये बताइए मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, और आगे चल के इसकी कितनी ग्रोथ और दिखेगी सर? धन्यवाद। टोल में जो ग्रोथ आई है वो 25% आई है, आप सही है उस पे। और अभी मतलब 1 अप्रैल से जो टोल रेट रिवीजन हुए हैं वो डबल डिजिट में है, अप्रोक्सीमेटली 10% प्लस, बिकॉज ऑफ दी WPI जो हाई था उसकी वजह से मतलब टोल रेट रिवीजन हुए हैं। सेकेंडली हम ट्रैफिक ग्रोथ, अच्छा ट्रैफिक ग्रोथ देख रहे हैं। तो अगर मैं मतलब की एसेट्स की बात करूं तो मुंबई पुणे में हम लास्ट मार्च से ये मार्च का कंपैरिजन करें तो मुंबई पुणे 12% की ट्रैफिक ग्रोथ आई है। अहमदाबाद वडोदरा में भी रेवेन्यू ग्रोथ 12% की है, उसमें टैरिफ रिवीजन, मुंबई पुणे में टैरिफ रिवीजन नहीं था। अहमदाबाद वडोदरा में 4% का टैरिफ रिवीजन था, तो उसमें 4% निकाल भी दे तो 8% की ग्रोथ आई है ट्रैफिक की। तो दो जो हमारे प्रोमिनेंट एसेट्स है उसमें 12 और 8% की ट्रैफिक ग्रोथ दिखाई दे रही है मार्च में। और अप्रैल से जैसे मैंने बताया कि हमने टोल रेट रिवीजन किए हैं, और ये अगर जीडीपी का मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो अगेन मतलब हम 12 से 15% रेवेन्यू ग्रोथ आने वाले वक्त में हम देखेंगे, बिकॉज ऑफ दी मतलब हायर टैरिफ रिवीजन एंड इवन द ट्रैफिक इज आल्सो डूइंग गुड। ऑलराइट, बिल्कुल यादव जी, ये तो आपने रीसेंट टोल कलेक्शन की बात की, साथ ही जिस तरह से आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं NHAI से 15 साल के लिए, उस पर भी थोड़ी डिटेल्स जानना चाहेंगे। जाहिर तौर पर आपकी ऑर्डर बुक और बढ़ती हुई दिखाई देगी, ऐसे में अगले 5 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए किस तरह की गाइडेंस आप देंगे? वडोदरा किम पैकेज 1 ये अपने आप में ही 2000 करोड़ प्लस का पहला प्रोजेक्ट है जो मतलब PCOD जिसपे मिला है। दिस इज पार्ट ऑफ वडोदरा टू मुंबई, और अभी उस पे एन्युटी स्टार्ट हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, एन्युटी स्टार्ट हो जाएगी। और ऑर्डर बुक की जो आपने बात की, हमने तो रिसेंटली BOT प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया था। हमने हैम प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था बिकॉज कंपटीशन वाज वेरी इंटेंस, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा था। जस्ट अगर मैं आपको एक फ्लेवर देना चाहूँ तो हैम प्रोजेक्ट जो अभी रिसेंटली अवार्ड हुए हैं NHAI के TPC के, NHAI से TPC से टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो NHAI की होती है उससे कम में हुए हैं, जो कि अगर एक साल पहले की बात करें तो 20 से 30% NHAI कॉस्ट के ऊपर होते थे। तो इसलिए हमने हैम प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है। BOT में अभी भी 2 से 3 प्लेयर ही है, और BOT में गोइंग फॉरवर्ड भी हम पार्टिसिपेट करेंगे। एक बार हैम में जो मतलब इंटेंस कॉम्पिटिशन है वो कम हो जाएगा तब हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारी ऑर्डर बुक अभी भी 18,000 करोड़ के आसपास है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मिला के। एंड उस ऑर्डर बुक के बैकड्रॉप पे हम नेक्स्ट 2 से 3 साल 10 से 15% ग्रो करेंगे विदाउट कंसिडरिंग एनी न्यू ऑर्डर। तो as their competition in HAM will reduce, we will participate in HAM also. As of now, we are focusing in BOT and TOT project only. मिस्टर यादव अभी मार्जिन्स कितने हैं आपकी कंपनी के? कंपनी हमारी 2 सेगमेंट पे ऑपरेट करती है, एक BOT है और एक आपका कंस्ट्रक्शन है, और ब्लेंडेड मार्जिन दोनों मिला के अब 45% के आसपास है, बिकॉज जो प्रोजेक्ट ऑपरेशनल है उसमें 90% के आसपास मार्जिन आती है। और एस्केलेशन हमारे लिए जो प्रोजेक्ट ऑपरेशनल है उसमें एक पास थ्रू के हिसाब से काम करेगा, बिकॉज आपकी कॉस्ट जो होती है, ऑपरेशन की कॉस्ट 10% होती है, और आपको जो टैरिफ रिवीजन मिलता है वो इन्फ्लेशन लिंक मिलता है। तो ये तो कंपनी के लिए मतलब बेनिफिशियल होगा हायर इन्फ्लेशन। कंस्ट्रक्शन में रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें 2 तरह के प्रोजेक्ट है, एक हैम है और एक BOT है।
हैम में मतलब जो एस्केलेशन होता है वो पास थ्रू होता है, तो हैम में कोई ज्यादा इम्पैक्ट आने की संभावना कमी है। बीओटी प्रोजेक्ट में भी मतलब टैरिफ रिवीजन एस्केलेशन के थ्रू होता है, और हमने बिडिंग के टाइम ही मतलब सफिशिएंट एस्केलेशन बिड किया हुआ था। और प्लस जो हमको बिकॉज ऑफ द टोल रेट हाई जो एडिशनल टैरिफ मिलेगा, उससे जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस कंस्ट्रक्शन साइड पे बढ़ रहे हैं, आई थिंक दे विल कॉम्पनसेट ईच अदर। मिस्टर यादव, एक ना छोटा सा क्लैरिफिकेशन आपसे चाहिए था। आप मुंबई दिल्ली जो हाईवे बन रहा है, इसमें आप पार्टिसिपेंट हैं, यानी कि इसमें आप एक प्लेयर हैं जो सड़क को बना रहे हैं, और दूसरा ये जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, क्या उसमें भी आपका पार्टिसिपेशन अगर है तो वो कितना है? तो मुंबई दिल्ली कॉरिडोर में मतलब वडोदरा मुंबई इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉरिडोर। तो वडोदरा मुंबई में हमारे दो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हुआ है और एक प्रोजेक्ट अभी कुछ दिन पहले ही अपॉइंटेड डेट मिला, 2 साल लगेंगे उसको कंप्लीट होने के लिए। उसका प्रोजेक्ट साइज 1700 करोड़ है, और ये 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब गंगा एक्सप्रेस में की बात की जाए, तो जो फर्स्ट पैकेज है जो दिल्ली साइड से स्टार्ट होता है, मेरठ से स्टार्ट होता है, मेरठ टुवर्ड्स गोइंग टू प्रयागराज, वो फर्स्ट पैकेज हमारे पास है। उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट वो कुल लागत रफली 6600 करोड़ के आसपास होगी, एंड उसमें 1700 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट से ग्रांट मिलने वाला है, और बैलेंस जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो रफली 50-50 या 60-40 डेट इक्विटी में हम फंड करेंगे। और ये भी प्रोजेक्ट वी एक्सपेक्ट टू एग्जीक्यूट थ्रू प्राइवेट इन्वेस्ट, तो जिसकी वजह से हमारी जो आईआरबी की इक्विटी रिक्वायरमेंट है वो फर्दर रिड्यूस टू 51% ओनली। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यादव जी आज हमें समय देने के लिए और हमारी इन सारी क्वेरीज पर अपना व्यू हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आईआरबी इंफ्रा तो बड़ा जो न्यूज स्पेक था जिसके चलते आज हम मैनेजमेंट से बात कर रहे थे कि इनका जो टोल कलेक्शन है वो लगभग 61% बढ़ा है। वाई ऑन वाई। चलिए अब बढ़ते आगे, एक कुछ लास्ट रिएक्शंस ले लेते हैं। आपने